देखिए असर तो खास तौर पर अगर हम सुबह से ही देखें तो तमाम वो सर्विसेज जो हैं वहां पर उसका असर दिखाई दिया। ओपीडी से लेकर तमाम ऑपरेशन थिएटर्स की अगर हम बात करें, उन सुविधाओं की बात करें। कोमल मेरे साथ जुड़ी हुई है, प्रियंका मेरे साथ जुड़ी हुई है, अंजलि मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं प्रियंका का यहाँ पर रुख करती हूँ। प्रियंका, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो, क्योंकि देखिए ये जो कोलकाता से उठी आवाज, वो जो गूंज है वो पूरे देश भर में अब सुनाई दे रही है, लेकिन वहां अभी क्या हालात हैं? क्योंकि यहां का ये कोई पहला मामला नहीं है, शिकायतें इससे पहले भी हुई हैं, विवाद इससे पहले भी हुए, लेकिन स्थिति जस की तस रही है। बिल्कुल, देखिए हम उस जगह पर हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रदर्शन हो रहा था और आप बता रही हैं इससे पहले संदेश खाली का जिक्र होता है। वहां पर भी महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता होती थी, घरों के अंदर से नेता आते थे और महिलाओं को ले जाते थे। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर के साथ हुआ है, जिसे आप अपने शो में बता रही हैं कि धरती पर भगवान कहा जाता है, बिल्कुल वही भगवान जो है मरीजों को जिंदगी दान करते हैं, उनको बचाते हैं मुश्किल समय में। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं, लगातार वहां धरने पर बैठ गई, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, अचंभित करती है। देखिए इन्हीं मोटी किताबों को पढ़कर वो लेडी डॉक्टर बनी थी, इतनी मेहनत से लगातार, लेकिन वो नाइट ड्यूटी भी कर रही थी और उस नाइट ड्यूटी के दरमियान कैसे उसे सेमिनार हॉल के भीतर पूरी तरीके से दरिंदगी की जाती है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत ही शर्मनाक, हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। प्रियंका आप बने रहिए मेरे साथ, जरा मैं कोमल का भी रुख करती हूँ। कुछ बिल्कुल ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग डॉक्टर्स के साथ इस वक्त कोमल वहां पर मौजूद हैं। कोमल, देखिए ये मांग तो उन्होंने यहाँ पर रख ली है, कितना अब क्या वो सुनी जाती है, किस तरह से? क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें आई हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ उस मामले पर? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के देखिए इंसानियत को शर्मसार करने वाली पूरी वारदात है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स लगातार देखिए सुबह से ही मांग कर रही है, न्याय की मांग कर रही है, लेकिन हमेशा इस तरह की तस्वीरें आती ही रहती है। क्या लग रहा है आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? आक्रोश साफ तौर पर आप लोगों की आंखों में देखने को मिल रहा है, तख्तियां लेकर के हैं, लग रहा है न्याय मिलेगा? न्याय मिलना ही होगा, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हर बार यही होता है, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, हमें झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। तो इस बार हम झूठे आश्वासन से नहीं मानने वाले, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, ये एक महिला सुरक्षा का मामला है। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतना घृणित, इतना भयावह दुष्कर्म किया गया है। आप सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिसने एक लड़की बड़ी की, एक गरीब माँ बाप जिसने उसको पढ़ाया, और वो ऑन ड्यूटी पेशेंट्स देख के आई थी, उसने ड्यूटी डॉक्टर रूम में वो गई रेस्ट करने के लिए, उसके साथ इस तरह की घटना हुई है। तो एक डॉक्टर अगर अपने अस्पताल कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का, हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं और कैसे दरिंदे लोग हैं जो एक लिटरली एक घर, मतलब वो हमारा दूसरी घर की तरह है, एक मतलब जी बिल्कुल ठीक कहा कि वो सेकंड होम है, बिल्कुल। लेकिन उस घर में अंजलि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक्शन की मांग कर रहे हैं, उस प्रोटोकॉल को बनाने की मांग कर रहे हैं। अंजलि बिल्कुल, और ये मांग कर रहे हैं क्योंकि जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। हमारे साथ आरडीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं शुभम, डॉक्टर शुभम। डॉक्टर, आप मांग कर रहे हैं, आखिर क्या इस प्रोटेस्ट के जरिए मांग रखना चाहते हैं? हमारी बहुत ही सिंपल डिमांड्स हैं। पहली दो डिमांड जो हमारी हैं वो है इन सपोर्ट ऑफ आवर फेलो रेजिडेंट्स आरजीकर हॉस्पिटल की, कि पहले तो इस दर्दनाक घटना की एकदम ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कल्प्रिट्स है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। एक तो ये, और दूसरा है कि जो भी अथॉरिटीज़ जो इस केस को मतलब कुछ पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रेजिग्नेशन। इसके अलावा हमारी जो डिमांड है वो है कि एक तो हमारे सारे हॉस्पिटल्स में, इंडिया के पूरे हॉस्पिटल्स में सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी गार्ड्स का नंबर बढ़ाया जाए, सीसीटीवी कैमरास बढ़ाया जाए सेंसिटिव जगहों पे जैसे ओपीडी, इमरजेंसी एंड वार्ड्स, इन सब जगहों पे बढ़ाया जाए। और एक हमारी डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, जो कि बहुत ही सालों से गवर्नमेंट से हमेशा हमें आश्वासन मिलता है कि ये एक्ट जल्दी लागू होगा, लेकिन ये बहुत सालों से पड़ा हुआ है, पेंडिंग, सालों से ये अटका पड़ा है, उस पर अभी कुछ भी नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया अंजलि आपका भी, मेरे साथ कोमल जुड़ी, उनका भी, और प्रियंका आपका भी। लेकिन आइए आप बताते हैं कि किस तरह से जब डॉक्टर के साथ ये हैवानियत होती है तो फिर प्रिंसिपल का इस्तीफा होता है। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी का ये पूरा मामला, प्रिंसिपल संदीप घोष ने उसके बाद इस्तीफा दे दिया। आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल का ये इस्तीफा होता है। प्रिंसिपल संदीप घोष से डॉक्टर्स नाराज चल रहे थे, अभी भी नाराज हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ही ये पूरा केस है और ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के जो विवाद हैं वो सामने निकल कर आए हैं।
आरजी कर कॉलेज में ही डॉक्टर की हत्या हुई, मतलब उसी परिसर में रेप होता है, उसी परिसर में हत्या होती है। तो ये आपने यहां देखा, लेकिन इस पर क्या कह रहे हैं संदीप घोष, ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे शांत हो गए हैं वो डॉक्टर्स। उनकी नाराजगी अब भी वैसे ही बनी हुई है। अब मुख में कुछ भी बोली जा रहा है इसके कारण से, और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूं, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं। तो सुना आपने यहाँ की संदीप घोष जो हैं वो यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं। अब ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी ने ये कहा कि रविवार तक का वो समय दे रही हैं। अगर पुलिस कुछ ऐसा नहीं कर पाती है, कोई ऐसा खुलासा नहीं कर पाती है, तो फिर सीबीआई को ये जो पूरा मामला है वो दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है, आइए हम यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी इस पर किस तरह से ममता बनर्जी पर पलटवार कर रही है। सिलसिलेवार तरीके से वो ग्राफिक्स जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ममता जी, ये बंगाल में क्या हो रहा है? रविशंकर प्रसाद ये पूछ रहे हैं। यही बंगाल के सरकारी आतंक का सच है। एक डॉक्टर के साथ रेप होता है, इसमें टीएमसी के लोग भी शामिल हैं, ये बीजेपी आरोप लगा रही है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सवालों के घेरे में है। आप ये देखिए किस तरह से ममता बनर्जी और बीजेपी लगातार उनसे ये सवाल पूछ रही है कि जिस राज्य की जो मुखिया हैं वो खुद एक महिला हैं, लेकिन महिलाओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है और दीदी कुछ नहीं कर पा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले रविशंकर प्रसाद के ये आरोप सुनिए और मांग सुनिए। ममता जी, आपके राज्य में बंगाल में क्या हो रहा है? देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं। जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए आप। तो यहां आपने सुना रविशंकर प्रसाद को, लेकिन अब आइए हम आपको सुनवाते हैं महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा, वो क्या कुछ कह रही हैं, ये भी सुनिए। रेप और मर्डर किया, आप सोच सकते हैं कि कितनी अनसेफ जगह है। एक डॉक्टर अगर अपने हॉस्पिटल में भी सेफ़ नहीं है तो कहाँ पे सेफ़ होगा? वेस्ट बंगाल में जो मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक और ऐसी दुखद घटना ये प्रूव करती है कि महिलाओं के लिए बहुत ही असुरक्षित है प्रदेश है ये, जिस प्रदेश की सीएम खुद महिला हो। राष्ट्र महिला आयोग जिससे मैं अभी अभी निकली हूँ, उन्होंने लिया है इस पे संज्ञान और एक टीम भी भेजी है। देखिए वो टीम का क्या कहना है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत देरी की। मतलब आज सीएम कह रही है कि सीबीआई को जाना चाहिए ये केस, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, जबकि ये पहले दिन ही अरेस्ट हो जाना चाहिए था। देयर आर कैमराज लगे होंगे हॉस्पिटल में, तो इसमें देरी, और वो पार्ट था पुलिस का, तो इतनी जल्दी पकड़ा जाना चाहिए था।